नमस्ते दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और उस टॉपिक का नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो यूटिलिटी एनालिसिस होता क्या है? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टोटल यूटिलिटी के बारे में। टोटल यूटिलिटी is a graph that shows the relationship between total satisfaction of the person received from consuming a goods or services and the quantity of the goods or service consumed। मतलब टोटल सेटिस्फेक्शन जो किसी गुड को कंज्यूम करने से हमें मिलता है। तो इसका डायग्राम देखें तो कर्व इनिशियली क्या है, अपवर्ड जा रहा है ना, क्योंकि सेटिस्फेक्शन हमारा बढ़ते रहता है, राइट। लेकिन एक पॉइंट में जाके ना क्या होगा, जो ये कर्व है ना ये डाउनवर्ड आते रहेगा। ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए आप खाना खा रहे हो, राइट। आपको तो मान लीजिए आपको बहुत जोरों से भूख लगी है, तो आपका सामने जब खाना रखा मिला तो आप क्या किए, आप खाना स्टार्ट कर दिए। इनिशियली आपको क्या मिलेगा, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो आप खाते जाओगे खाते जाओगे खाते जाओगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका पेट भर जाएगा। उसके बाद आपका जो यूटिलिटी है वो खत्म हो जाएगा। टोटल यूटिलिटी भी एक पॉइंट में आके रुक जाता है, फिर वो डाउनवर्ड स्लोप होता है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? इट इज द यूटिलिटी obtained from consuming an additional unit of the commodity. A marginal utility curve is a graph that shows the relationship between the marginal utility of a good and the quantity of that good consumed. मैंने हाईलाइट करके रखा है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द मार्जिनल कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब हम लोग अभी समझते हैं। यानी कि अब मान लीजिए एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। तो इसका कर्व हमेशा ही डाउनवर्ड स्लोप करता है, क्योंकि जैसे जैसे आप और कंज्यूम करते रहते हैं ना, तो यूटिलिटी उसका कम होते जाता है, राइट। आप खाना खा रहे थे ना, तो उस खाने का जो यूटिलिटी है ना, अब जैसे जैसे उसको खाते जा रहे थे ना, उसका यूटिलिटी घटते जा रहा था। तो यानी कि ये एक मार्जिनल यूटिलिटी कर्व बन रहा था। तो इसलिए वो अपवर्ड से डाउनवर्ड स्लोप होता है। अभी बात करते हैं कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में। It is the utility wherein the satisfaction derived by the consumer from consuming goods and services can be measured numerically. कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब इन शॉर्ट, जो यूटिलिटी हम न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी हम लोग बोलते हैं। तो हमारे पास दो कार्डिनल लॉज है। तो पहला आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरा आता है लॉ ऑफ इक्विव मार्जिनल यूटिलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। तो इसको हम लोग गोसेंस फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। तो क्या होता है इसमें, आप देखिए। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑल्सो कॉल्ड गोसेंस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन, स्टेट्स दैट द मोर ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विसेज a consumer uses, the less satisfaction they get from each additional unit। यानी कि जितना ज्यादा आप कंज्यूम करेंगे ना, उतना हर एडिशनल यूनिट के साथ साथ आपका सेटिस्फेक्शन कम होते जाएगा। मान लीजिए यूनिट्स ऑफ ऑरेंज है, फर्स्ट यूनिट ऑफ ऑरेंज में आपको मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिल रहा है, 6, राइट। उसके बाद क्या हो रहा है, जितने जितने यूनिट्स बढ़ाते रहेंगे ना, मार्जिनल यूटिलिटी घटते रहेगा। तो पहला एक ऑरेंज था, उसके बाद कितना बन गया ऑरेंज, 2 ऑरेंज बन गया। तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी घट के क्या हो गया, 4 हो गया। उसके बाद हम और एक ऑरेंज बढ़ा दिए तो 3 ऑरेंज बन गया। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी घट के कितना हो गया, 2। इस तरह से हम लोग ऑरेंज बढ़ाते जा रहे हैं और मार्जिनल यूटिलिटी घटते जा रहा है। तो इसको अगर हम लोग अभी ग्राफ में प्लॉट करते हैं, वर्टिकल एक्सिस है, इसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी भी बोल सकते हैं। और जो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसको हम लोग यूनिट्स ऑफ ऑरेंज बोलेंगे, मतलब कंज्यूम कितना हम कर रहे हैं, राइट। तो अभी देखिए, जब ऑरेंज का यूनिट 1 था तो उसका यूटिलिटी मार्जिनल एमयू कितना था, 6 था। तो ए बन गया इस पॉइंट पे, ठीक है ना। नेक्स्ट मार्जिनल यूटिलिटी क्या आएगा, 2। तो यूनिट्स कितना है, कंज्यूम कितना यूनिट्स है, 2। तो 2 में कितना मार्जिनल यूटिलिटी बन रहा है, 4, यानी कि इस पॉइंट में, ठीक है ना। इस तरह से देखिए एक जो कार्व
फॉर्म हुआ है वो क्या है, डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है, राइट। तो इसको हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये गोसेन का ना सेकंड लॉ है। इसमें क्या हो रहा है, एक कंज्यूमर है सेवरल वंस, he tries to spend limited income on different things that the marginal utility of thing is equal. When he buys several things with a given money income, he equalizes the marginal utilities of all such things. यानी कि एक कंज्यूमर अपने लिमिटेड इनकम को इस तरह से एलोकेट करता है ना कि सभी चीज़ों का जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इक्वलाइज हो जाता है। मान लीजिए आपको जितना भी सैलरी मिलता है उस सैलरी से आप पूरा अपना घर चला रहे हैं ना, आपको पूरा एक्सपेंडिचर आप कवर कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी को ना हर चीज में इक्वली डिवाइड कर दे रहे हो। कुछ एजम्पशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये देख लीजिए। तो पहला आता है कि इसमें प्राइजेस चेंज नहीं होते, देयर इज नो चेंज इन द प्राइजेस ऑफ द गुड। इनकम फिक्स्ड होती है, यानी कि आपका सैलरी भी फिक्स्ड होता है, राइट। अभी आते हैं, फिर आता है कंज्यूमर के पास ना परफेक्ट नॉलेज होता है ऑफ यूटिलिटी फॉर ऑब्टेनिंग सेटिस्फेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप सेटिस्फेक्शन को ना मेजर कर सकते हैं। और एक पॉइंट छूट गया हमारा, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। यहाँ पे यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, कांस्टेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग बात करते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में। यहाँ पे देखिए, इट स्टेट्स दैट द सेटिस्फेक्शन दैट ए कंज्यूमर डिराइव्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विसेज कैन नॉट मेजर न्यूमेरिकली। हम लोग कार्डिनल में क्या करते थे, जो भी हमारा यूटिलिटी था ना वो हम लोग न्यूमेरिकली हम उसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनल यूटिलिटी में हम वो मेजर नहीं कर सकते। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी में भी दो तरह के थ्योरीज है। पहला आता है इंडिफरेंस कर्व, जो कि दिया था एलन एंड हिक्स ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बार बार मैं बता रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट बहुत है, ये आपका एग्जाम में आता ही है, खासकर प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इसलिए ध्यान से समझिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। एन इंडिफरेंस कर्व इज ए ग्राफ that shows a different combination of two goods or services that provide a consumer with the same level of satisfaction. मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन के गुड से ना हम सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमको मिल सकता है। यानी कि एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। हॉट डॉग देखिए, हॉट डॉग और हैमबर्गर के कॉम्बिनेशन क्या है, 14 हॉट डॉग्स एंड 20 हैमबर्गर खा के आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, सेम सेटिस्फेक्शन आपको 10 हॉट डॉग्स खा के और 26 हैमबर्गर खा के भी वही सेम सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। या आप 9 हॉट डॉग खाइए और 41 हैमबर्गर्स खाइए, तो आपको जो सेम सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, कंज्यूमर इंडिफरेंट होता है, मतलब हर कॉम्बिनेशन में ना उसको सेम सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है, तो इसी को हम इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व के बारे में अभी थोड़ा समझते हैं। सबसे पहला क्या है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, हमेशा ये डाउनवर्ड स्लोपिंग जाएगा, ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो फिर क्या आता है, हायर इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू हायर सेटिस्फेक्शन, ठीक है ना। फिर चौथा आता है इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये चार जो प्रॉपर्टीज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अभी रिवील्ड प्रेफरेंस हाइपोथेसिस। दिस थ्योरी is based on observed consumer behavior in the market rather than stated preferences। यानी कि यहाँ पे ना कंज्यूमर के एक्चुअल परचेसिंग डिसीजंस को हम एनालाइज करते हैं। अगर कंज्यूमर एक कॉम्बिनेशन को दूसरे से ऊपर चूज करता है तो उसका प्रेफरेंस रिवील होता है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूमर के बिहेवियर को हम लोग समझते हैं, उसके बिहेवियर को स्टडी करके ना उसके प्रेफरेंस को हम लोग रिवील करने का कोशिश करते हैं। तो कुछ फीचर्स दिए गए हैं, फीचर्स ऑफ रिवील प्रेफरेंस हाइपोथेसिस। फर्स्ट क्या आता है, एज्यूम्स कंज्यूमर्स आर रैशनल एंड एम टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी। ऑब्वियसली कंज्यूमर रैशनल है और उसका कंज्यूमर का एम क्या है, मैक्सिमाइज यूटिलिटी।
प्रेफरेंस आर रिवील थ्रू परचेजिंग बिहेवियर, जैसे कि मैंने बताया आपको, इफ ए कंज्यूमर चूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स और अनदर द चूजन बंडल इज प्रिफर्ड, राइट. Avoids consumers of cardinal utility or hypothetical utility function, focuses on the consistency of consumer choices. तो दोस्तों ये था हमारा यूटिलिटी एनालिसिस का डिटेल एक्सप्लेनेशन. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.